हार्दिक भाई, अपनी इन्वेस्टमेंट तो गुजरात टाइटंस में भी की थी। पूछा नहीं कि हार्दिक भाई को हार्दिक भाई ने छोड़ा क्यों? अगर वो हमारे हाथ में होता तो हम लोग कभी छोड़ नहीं देते, लेकिन वो उन्होंने ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया। दो हार्दिक थे, उनको ये पता लग गया कि एक हार्दिक काफी है, तो उन्होंने दूसरे को जाने दिया। हार्दिक भाई, अपनी इन्वेस्टमेंट तो गुजरात टाइटंस में भी की थी। पूछा नहीं कि हार्दिक भाई को हार्दिक भाई ने छोड़ा क्यों? अगर वो हमारे हाथ में होता तो हम लोग कभी छोड़ नहीं देते, लेकिन वो बट उन्होंने ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया। दो हार्दिक थे, उनको ये पता लग गया कि एक हार्दिक काफी है, तो उन्होंने दूसरे को जाने दिया। एक गुजरात में एक हार्दिक रह सकता। आईपीएल में स्पॉन्सर क्यों किया आप लोगों ने? स्पॉन्सरशिप के पीछे रीज़न यही था कि जैसे मेरे को तो बचपन से स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, तो स्पोर्ट्स के क्रिकेट पसंद? यस, क्रिकेट नहीं, स्पोर्ट्स जनरली स्पोर्ट्स ही पसंद है, मतलब क्रिकेट भी पसंद है उसमें से। तो हम लोग तो वैसे ही मैच देख रहे थे, मतलब मैच देखते रहते हैं। तो कभी एक मतलब ऑफिस में बैठ के देख रहे थे, तो एक माइंड में एक थॉट आ गया कि हम लोग रिन्यूएबल में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना इसमें कहीं पे कोई स्पॉन्सरशिप ली जाए, जिससे क्या ना हमने आई थिंक सो ये 2020 में सोचा था, 2020 में। 2020 में तो हमारा उतना बजट नहीं हुआ करता था, लेकिन हमने ऐसे ही सोच के रखा था कि भाई हाँ, कभी अगर आईपीएल करेंगे तो उससे क्या ना एक सोलर का अवेयरनेस भी आएगा, एक अपने ब्रांड का भी अवेयरनेस आएगा, और लोगों को पता भी चलेगा कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे बजट नहीं था, तो थोड़ा सा वेट कर गए, और उसके बाद हमने फर्स्ट बार जीटी को 2022 में स्पॉन्सर किया, और लास्ट 23 में जीटी और सीएसके दोनों को किया था, और ये साल भी दोनों। तो आपने कहा ये दोनों फाइनल खेले थी, नहीं वो खिला देते हैं। बट वो उस टाइम पे हमारा इतना बोल्ड डिसीजन था कि उस साल का शायद मतलब कंपनी ऊपर वाले की कृपा और हमारी मेहनत से, टीम के एफर्ट से पहले साल से ही प्रॉफिटेबल रही है। तो उस साल हमारा जो भी जितना प्रॉफिट था, आई गेस वो सारा उसमें इन्वेस्ट हो गया होगा। तो वो हमारे लिए भी एक बहुत बोल्ड डिसीजन था कि जहाँ पर रिन्यूएबल सेक्टर में जितनी भी कंपनियां काम करती हैं और जितनी भी काम करती थी, वो इन जनरल इतना ज़्यादा लाइक बोल्ड डिसीजन कभी किसी ने लिया नहीं था कि भाई आईपीएल जैसा इवेंट भी हम सोलार के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, या उसको भी मतलब उतना हम मार्केटाइज कर सकते हैं। तो आज भी कई लोग कहते हैं कि भाई रिजॉन इज़ अ ट्रेंड सेटर, कि जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी है कि लोग आज उस चीज़ को फॉलो करते हैं, या वी कैन से कि नक्शे कदम पे चलते हैं। तो मतलब ये जो डायलॉग फेमस है कि रिस्क है तो इश्क है, ये गुजरातियों पर सटीक बैठता है। और जब हमने किया था कैलकुलेटेड रिस्क है तो इश्क है। नाइस। बट फिर मेरा सवाल वही रहा कि सीएसके और जीटी को इसलिए तो नहीं आपने स्पॉन्सर कर दिया था क्योंकि दोनों 2023 फाइनल में पहुंची थी? नहीं, जब हमने शायद ये दो टीम क्यों? नहीं, उसलिए तो नहीं किया था, लेकिन हमारा क्या था ना, जैसे हम लोग का जीटी किया था तो स्ट्रेटेजिक एक डिसीजन ये भी था कि हम लोग गुजरात से, और सीएसके का करने का एक रीज़न ये था कि हमारा साउथ मार्केट हमको और ज़्यादा पेनेट्रेट करना था और डेवलप करना था, तो इसीलिए हमने सीएसके को चूज़ किया था। क्योंकि लखनऊ हो सकती है, लखनऊ में अभी हम अच्छा कर रहे हैं, ऑलरेडी बिजनेस तो आई है। आई डोंट थिंक सो कि अभी हमें लखनऊ को लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बट या लाइक बट आई हर्ड कि आप लोगों ने जब शुरुआत की उसके बाद बहुत सारे और भी आपके कॉम्पिटिटर्स ने इस क्रिकेट इंडस्ट्री में स्पॉन्सर करना शुरू किया। 100% यस। तो ये कैसा फील देता है? ये अच्छा ही लगता होगा। अच्छा ही लगता है, और ना जब हम लोग फर्स्ट टाइम अच्छे में ये कैसा लगता है कि यार 30-32 साल के लड़के जो हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि बाकी लोग हमको फॉलो क्या करेंगे। वही हमारी इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे ना, तो सोलर इंडस्ट्री या रिन्यूएबल इंडस्ट्री देखेंगे तो B2B बिजनेस लोग मानते हैं इसको। तो आप जनरली देखोगे तो लोग इतना ब्रांडिंग पे बिलीव नहीं करते थे। ये ट्रेंड हमने जब से चालू किया है तब से हमने हमारा कंपटीटर के खर्चे बढ़ा दिए, आप ऐसा मान के चलिए, क्योंकि उसको भी अभी ब्रांडिंग करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं था कि आप कोई मैच देखने जा रहे थे, टिकट नहीं मिला तो दिल पे ले लिया, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद देख लो, अब पूरी टीम खरीद नहीं, बट इससे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि सोलार की अवेयरनेस अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आज के दिन में आई गेस देयर आर 8 कंपनीज कि जो आईपीएल के साथ जुड़े हुए हैं। तो आईपीएल आज के दिन में सबको पता है, मार्केटिंग का बेस्ट जरिया है, और ओवरऑल इंडस्ट्री को भी बेनिफिट हुआ है, और रिन्यूएबल से ओवरऑल सबको बेनिफिट हो रहा है उसकी वजह से। और इसका इम्पैक्ट आप देखिए कि जो चाइनीज़ कंपनी थी उन्होंने भी इंडिया में क्रिकेट के साथ
एसोसिएशन करके मार्केटिंग करी। आई गेस मतलब दूसरी इंडस्ट्री में आई डोंट नो, बट रिन्यूएबल इंडस्ट्री जो है उसमें सोलार की कंपनी के जो ग्लोबली इतनी आगे है, तो उनको भी इंडिया में मतलब ये चीज़ करनी पड़ी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लोगों को भी MBA करने की जगह पर गुजरात में आके इंटर्नशिप कर लो। गुजराती जल्दी सिखा देंगे। गुजराती जल्दी सिखा देगा। अच्छा, आप दोनों के फादर बिजनेसमैन हैं, हाँ, तो कभी किसी ने कहा यार तुम लोग नेपो किड हो? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, क्योंकि उतने बड़े भी नहीं थे। वो दूसरे बोलते हैं इंडस्ट्री में। कई लोग कहते हैं मतलब अगर बाप बिजनेसमैन हो तो धंधा करना आसान होता है, मुश्किल होता है? अगर सेम बिजनेस में जाते हैं तो आसान होता है, अगर डिफरेंट बिजनेस में आप जाते हैं तो किसी का बाप आपको नहीं बचा सकता। आपके फादर क्या करते थे? रियल एस्टेट में थे। अरे तो बिल्कुल इनफैक्ट आज भी है। बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो गया। जी। तो ये जब आप ये आपके दिमाग में कैसे आया कि सोलर में हम जाएंगे? पापा रियल एस्टेट कर रहे थे, वहां तो पैसा भी अच्छा है, तो फिर आपने इधर सोलर में क्यों चमक रोशन करने की सोचा? तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कॉलेज आधी ही करी है, छोड़ दिया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं अपने फादर के बिजनेस में था, और हार्दिक का जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो वो उनके अंकल का भी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा और अच्छा काम है, वो उसमें थे। और हम सब लोग सोच रहे थे कि भाई साथ मिलके एक आध साइट हम करते हैं, लाइक प्रोजेक्ट करते हैं, रियल एस्टेट का करते हैं बढ़िया सा। तो लाइक जैसे जैसे हम जब साइट पे रहते थे तो वहाँ पर कैसा था कि वैल्यू एडिशन हमारा उतना था नहीं, कि पापा जो है वो 30 साल से वो बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी। तो वहाँ पर क्या था कि सारे लोग सेटल थे, मतलब जिससे हम मटेरियल लेते थे, या फिर मान लीजिए कि जो कस्टमर्स आते थे तो उनको जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दिखाने के लिए डेडिकेटेड पर्सन रहते थे। तो हमारा वहाँ पर इतना ज़्यादा वैल्यू एडिशन था नहीं। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना कुछ नया करा जाए कि जिसमें हम सीख सके, नए नए लोगों से मिल सके, खुद की नॉलेज जो है उसको बढ़ा सके। तो हमने देखा कि भाई क्या कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें हमारे ध्यान में आई कि भाई अभी कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिसमें फ्यूचर अच्छा है। तो एक तो हमें रिन्यूएबल लगा कि भाई हाँ रिन्यूएबल अच्छा है, उसमें हम अपना फ्यूचर जो है वो बना सकते हैं। एक हमें लगा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी आने वाला कल है, तो उसमें भी वी कैन मेक आवर फ्यूचर। और एक हमें लगा कि IT सेक्टर में हम जा सकते हैं एज ए डेवलपर के तौर पे। तो उसमें से सारी चीज़ें देख के जो हमें फील हुआ कि भाई कहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा है और कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो हमें मतलब पैसा तो हर एक चीज़ देगी, बट एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन क्या देगा आपको। तो वो हमें ये लगा कि भाई रिन्यूएबल फील्ड जो है, सोलर फील्ड, वो हमें एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन देगी। तो उसकी वजह से हमने मतलब एक छोटे से सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट से शुरुआत करी। हार्दिक भाई, कभी ऐसा हुआ कॉलेज में कि कोई बच्चा बहुत टॉपर था, आपने कहा पढ़ ले बाद में नौकरी दे दूंगा मैं? नहीं, लेकिन मैं भी अच्छा था पढ़ाई में, तो ऐसा तो कुछ अच्छा, ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था। हाँ भाई, कभी ऐसा हुआ? मतलब ये बड़ा अच्छा एहसास है यार, हमारे माँ बाप ने हमको बड़े ताने मारे, लेकिन अगर तुम पे इतने पैसे लगा, पढ़ लो यार, बीटेक में सारी अटेंडेंस पूरी की, आपका सॉर्टेड था। तो ये मतलब ये कॉलेज लाइफ में बड़ा मजा आया होगा सब सोच के। लेकिन उस वक्त अगर सोचते ना तो वो और कॉन्फिडेंस हो जाता। उस वक्त पे तो हमको भी नहीं पता था कि हम लोग इतना अच्छा कर लेंगे। तो अभी किसी को नौकरी दी कॉलेज वाले की अपने? एटलीस्ट हमारे तो बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे दोस्त और फैमिली। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जब मैंने और हार्दिक ने हमने मिलकर ये कंपनी शुरू करी, तब हम दो में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये शुरू करते हैं पैसा कमाने के लिए। हमने ये कंपनी सिर्फ शुरू करी थी मतलब अच्छा काम करने के लिए, कि जिससे एक सेटिस्फेक्शन हो। अच्छा काम मतलब जो आपको सेटिस्फेक्शन दे कि भाई जहाँ पे आप खुद डिसीजन लेके खुद का एक इकोसिस्टम बना सको कि जिससे आपको भी फायदा हो एज वेल एज सोसाइटी को भी फायदा हो। मैंने एक कोट कहीं पढ़ा था कि 1975 में किसी बिजनेसमैन का पॉडकास्ट देख रहा था, ही कोटेड कि 1975 में अगर किसी ने विप्रो में कुछ हजार रुपए लगा दिए होते तो शायद आज वो उनकी कीमत 700-800 करोड़ रुपए होती। लेकिन उस वक्त पे अगर विप्रो उतना बड़ा होगा वो कौन सोच सकता था। यही मैं कह रहा हूं। तो ये जैसे मान लो कोई भी धंधा शुरू कर रहे हो, जैसे आप दोनों ने शुरू किया, आपकी अपनी अपनी जर्नी रही, कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक आपको देखेंगे और कई आदमी बिजनेस में जाते हैं।
डू एंड डोंट समझना और प्रॉपर कैलकुलेशन करना कि इसका फ्यूचर है। हाँ। जैसे आपने मुझसे कहा, जब कहा कि AI या आप सोलर कह रहे थे, तो मुझे लग रहा था हाँ ये वो चीजें जिनका भविष्य है, ये आगे राइज करेंगी। इनको सरकारें सपोर्ट कर रही हैं, या इंडिया में इसका मार्केट बड़ा हो रहा है।